नमस्कार शास्त्री जी। नमस्कार। आपने ये अच्छा किया है, सभी राशियों के स्वभाव और प्रभाव की बात की सीरीज शुरू की है। जी। तो आज हम मिथुन राशि के बारे में कुछ बताइए। मिथुन राशि वालों के स्वभाव और प्रभाव कैसे होते हैं? जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। मैं मिथुन राशि के स्वभाव और प्रभाव के अनुसंधान में बात करूं इस पूर्व आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हैं उनका जयकारा भी लिख दीजिए। साथ ही ये जो मिथुन राशि वाले हैं, आपके चीर परिचित है, कोई सगे संबंधी है, मित्र है, कलीग्स है, उनको ऑब्जर्व कीजिएगा। मैं जो अभी कह रहा हूँ उससे मिलता जुलता ही होगा। एक बार हम मनुष्य को जान लेते हैं तो उनके साथ कार्य करने में आसानी हो जाती है, उनको समझ लेते हैं तो उनको खुश रख सकते हैं, उनकी प्रसन्नता के अनुसंधान में जान लेते हैं तो हमारा काम भी आसान हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं मिथुन राशि के अनुसंधान में। उनका राशि चक्र मेरे सामने है। मिथुन राशि की ग्रहण शक्ति तेज होती है, वो बात को जल्दी से समझ लेते हैं, वो बात को कैप्चर कर लेते हैं। बुद्धि सतेज होती है मिथुन राशि वालों की, तीक्ष्ण बुद्धि होती है क्योंकि उनके राशि स्वामी बुध है, बोलने में चतुर है और द्विस्वभाव राशि है, शीर्षोदय राशि है। साथ ही वो सादाई में होते हैं, वो बहुत भपका नहीं करते, सादाई से जीवन जीते हैं, लेकिन उनकी सादाई भी कलात्मक होती है। वो मान लो व्हाइट शर्ट पहनते हैं तो व्हाइट शर्ट का जो फैब्रिक होता है वो बहुत अच्छा होता है, बैग रखते हैं तो बैग अच्छी रखते हैं, 100 बार सभी चीज़ें वो रखते हैं और लोगों को ये बात प्रभावित भी करती है। साथ ही वो शांत भी है और उत्साही भी है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके मन का ताग लेना बड़ा मुश्किल है। उनके मन में क्या चलता है वो कोई भांप नहीं सकता और वो हंसकर बात करते हैं। लोगों से जब मिलते हैं तो उनका स्माइलिंग फेस होता है, हंसकर बुलाते हैं, कैसे हो, मजे में, हाउ आर यू, फाइन, आर यू ऑल राइट, ऐसे स्माइलिंग फेस उनका होता है। और पॉलिटिक्स में अगर वो मिथुन राशि वाले हैं तो वो बहुत सफल हो सकते हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में मिथुन राशि वाले हैं, बैंकिंग क्षेत्र में है तो वो बहुत सफल हो सकते हैं। साथ ही वह द्विस्वभाव राशि है, द्विस्वभाव राशि है, वायु तत्व राशि है, तो प्रोग्रेस तो उनके माइंड में होता ही है, लेकिन वो बात को 2-3 बार इधर उधर से सोचते हैं फिर डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने के बाद भी बहुत चर्चा विचारणा करते हैं, उसके बाद किसी नतीजे के ऊपर वो पहुंचते हैं। थोड़े रोमांटिक भी होते हैं। मिथुन राशि वालों का एजुकेशन अच्छा होता है, वो डिग्री ले लेते हैं, अभ्यास मेजॉरिटी लेवल के ऊपर वो बीच में नहीं छोड़ते। हेल्थ के प्रति बहुत जागरूक होते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनका प्रभाव अच्छा रहे, क्योंकि उनको प्रोग्रेस करना है। अगर हेल्थ उनकी अच्छी नहीं रहेगी तो वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते, ये बात उनके मन में है। तो वो हेल्थ अच्छी रखते हैं और प्रोग्रेसिव नेचर उनका है। जो भी उनके प्रोग्रेस के आड़े आता है, उनको जब ऐसा लगता है कि इससे मेरा प्रोग्रेस बाधा आ सकती है, मेरे प्रोग्रेस के रास्ते में बाधा आ सकती है, उनको वो छोड़ देते हैं, उनसे वो दोस्ती या संबंध नहीं रखते। इस प्रकार के नेचर वाले वो होते हैं। तीर्थ यात्रा के शौकीन होते हैं, कोई भी तीर्थ यात्रा हो उनको जाने का मन करता है, बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, देवी देवता के सामने मस्तक नमाते हैं और बुजुर्गों के प्रति, वडीलों के प्रति, सीनियर सिटीजन के प्रति वो बहुत संवेदनशील होते हैं। वो उन लोगों को मदद कर देते हैं, कुछ दे देते हैं, उनको हेल्प करते हैं, असहाय लोग को भी वो हेल्प करते हैं। इस प्रकार के नेचर वाले वो होते हैं। और मिथुन राशि वाले जो भी बात करते हैं उसे सुनने का दिल करता है, क्योंकि उसके राशि स्वामी बुध है, बुधवाणी का कारक है, तो वो जब भी बात करते हैं सोच समझ से करते हैं, अच्छी लय और रिदम से बात करते हैं तो हमें सुनने का दिल करता है। इस प्रकार से मिथुन राशि वालों की वाणी होती है। और वो जॉक भी मारते हैं और सीरियस टॉक भी करते हैं, दोनों में हमें बड़ा आनंद आता है। इस प्रकार के वो होते हैं। शेयर बाजार में रुचि रखते हैं क्योंकि उनको फाइनेंस में भी रुचि है और पैसा कमाने में उनकी रुचि बहुत है। तो जाहिर है वो शेयर बाजार में, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में, गोल्ड में, सिल्वर में इस प्रकार से रुचि रखने वाले होते हैं। जमीन मकान में उनका थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है। मिथुन राशि और अगर उनका आर्द्रा नक्षत्र है तो वो पक्के पॉलिटिशियन होते हैं। ऐसे लोग अगर पॉलिटिक्स में है तो बिल्कुल वो सफल होते ही है।
और एक पल में सामने वाले को समझ लेते हैं। उनके सामने मनुष्य अपना ही मुंह खोले उससे पहले ही वो समझ जाते हैं कि वो क्यों आया है, क्या बात करेगा। साथ ही किस देवी देवता के बारे में उनकी महिमा होती है वो जानते हो? जिस देवी देवता का महिमा बहुत होता है, मान लो वो किसी जगह जाते हैं और सुनते हैं कि भाई यहाँ मन्नत मानते हैं कि पूजा करते हैं तो यहाँ सफल होते हैं, इस देवी देवता का बड़ा प्रभाव है, तो वो उनकी भक्ति कर लेते हैं, उनकी स्तुति गान भी कर लेते हैं। इस प्रकार से होते हैं। शोध संशोधन में उनकी रस रुचि बहुत होती है। मिथुन राशि वालों को वो बात की तह तक जाते हैं, वो बहुत गहन विचार करते हैं और लिक्विड कैश उनके पास हाथ में नहीं रहती। इन्वेस्टमेंट उनके पास बहुत होता है, लेकिन अगर उनसे कहो कि मुझे इतना कैश चाहिए तो उनके पास मिलने की संभावना कम होती है। लिक्विड कैश वो कम ही रखते हैं। इस प्रकार की मानसिकता वाले होते हैं। फाइनेंस के प्रति रुचि बहुत रखते हैं। बजट जब आता है तब वो ध्यान से सुनते हैं, चाहे उनका लेना देना है नहीं है अलग बात है। वो बड़े बिजनेसमैन है, छोटे बिजनेसमैन है, बिजनेस करते भी नहीं, लेकिन जब बजट आता है वो ध्यान से सुनते हैं। शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं नहीं लगाते हैं वो अलग बात है, लेकिन शेयर बाजार की न्यूज़ आती है तो वो ध्यान से देखते हैं। कोई कंपनी क्या कॉरपोरेट सेक्टर कौन सा प्रॉफिट कर रहा है, लॉस कर रहा है, वो मिथुन राशि वाले बहुत ध्यान से सुनते हैं। पिता और माता दोनों के प्रति मिथुन राशि वाले बहुत सजग होते हैं और बहनों को, अपनी बहनों को वो मदद करने वाले मिथुन राशि वाले होते हैं। तो इस प्रकार से मिथुन राशि का स्वभाव और प्रभाव होता है। जी। जिनका जीवन साथी या पार्टनर मिथुन राशि वाला हो तो वो उनको कैसे समझे कि भाई इनके साथ हमारी कैसे निपटेगी? मिथुन राशि वाले का जो भी जीवन साथी है, उनके जीवन साथी के साथ अगर वो बुद्धिगम्य बात करेंगे, मिथुन राशि वाला का जो जीवन साथी है वो जीवन साथी भी पढ़ा लिखा होता है, सूझ समझ वाला होता है, लेकिन कभी कभी मिथुन राशि वाले का जीवन साथी वो बहुत अड़ियल प्रकार का स्वभाव दिखा देता है, तो तभी उनके अनबन में यहाँ हो जाती है। दोनों का ईगो क्लेश होता है, तो दोनों अगर सूझबूझ से दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो उनके लॉजिक के सामने, उनकी बुद्धि के सामने, उनके आयोजन के सामने कोई टिक नहीं सकता। तो मेरी यही यहाँ सलाह है कि मिथुन राशि वालों को और उनके जीवन साथी को बहुत सूझबूझ से काम करना है, तो आपकी जीत पक्की है। जी। मिथुन राशि वालों के प्रगति के लिए उन्हें किसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए? मिथुन राशि वाले को विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अवश्य करना चाहिए, देवी कवच का जाप करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ तो नित्य रात्रि को सोने से पहले करना ही चाहिए। इससे उनको भाग्य का बल मिलेगा। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम, उनका स्वामी जो बुध है, तो उनसे उनको बल प्राप्त होगा। और देवी कवच जो है वो पंचम स्थान का जो स्वामी है, उनसे बहुत लाभ होगा। तो अगर वो शेयर बाजार में कार्य करते हैं तो देवी कवच से उनको बहुत लाभ होगा। जी। और मिथुन राशि वालों के 2026 में क्या स्वभाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा? मिथुन राशि वाले के स्वभाव में परिवर्तन तो 2026 में आएगा। वो इस तरह से आएगा कि वो थोड़े से सेल्फ सेंट्रिक हो जाएंगे, मतलब स्वार्थी नहीं, अब अपने प्रोग्रेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे 2025 से मुकाबले से। और फाइनेंस के अनुसंधान में बहुत सजग हो जाएंगे, देश और दुनिया के बारे में जानेंगे। साथ ही थोड़ी गुरुता ग्रंथि उनमें आ सकती है और कहीं भी कोई आयोजन किया तो उनका आयोजन कभी फेल नहीं जाएगा 2026 में। तो इस प्रकार से 2026 में मिथुन राशि वाले शाइन आउट हो सकते हैं, उनके लिए ये अच्छा समय है 2026 का। इस प्रकार से मिथुन राशि वाले का स्वभाव और प्रभाव है। अवश्य आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपने भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। और आपका कोई मित्र, सगा संबंधी मिथुन राशि वाला है तो उसको ऑब्जर्व अवश्य कीजिए, क्या ये इस प्रकार का है या नहीं।